जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल में। चलिए आज हम पढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर है। मतलब कौन सी तारीख को हमारा कौन सा दिवस होता है, फिर कौन सा दिवस है वो कौन सी तारीख को होता है। जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम सब जानते हैं कब होता है, 12 जनवरी को होता है। थल सेना दिवस कब होता है, 15 जनवरी को होता है। 26 जनवरी आती है मतलब गणतंत्र दिवस, भारत देश आज़ादी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, ऐसे करके है ना। 8 मार्च महिला दिवस, ऐसे करके तो क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं, पढ़ते हैं ना, कुछ दिवस देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपकी याद हो जानी चाहिए। पीडीएफ इसके ले सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से पीडीएफ देख सकते हैं या फिर नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट है ना, ठीक है। राष्ट्रीय दिवस अपने नेशनल जितने भी डे होते हैं सब देखते हैं। पहला लुईस ब्रेल दिवस। लुईस देखिए, इंटरनेशनल भी भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो बनाए जाते हैं वो भी हम देख रहे हैं। लुईस ब्रेल दिवस, लुईस अपने भारत देश के अंदर कम सुना होगा आपने, लेकिन ये बनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। लुईस तो आप ध्यान रखना, केमिस्ट्री में लुईस आवर्त सारणी है ना। ब्रेल दिवस को बनाया जाता है 4 जनवरी। पहला महीना कौन सा, जनवरी। पहली तारीख छोड़ दो, दूसरी छोड़ दो, तीसरी, चौथे दिन, पहले महीने के चौथे दिन त्योहार बनाया, मतलब जो भी पर्व बनाया, अरे जो भी कहेंगे इसको, दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। ओके। दूसरा है विश्व हास्य दिवस। ऐसा कौन सा दिवस है, मतलब एक हंसने वाला दिवस दिया गया है, पूरे विश्व के अंदर हंसने वाला एक हास्य को, हंसने को एक दिवस दिया गया है, जिसमें वीर रस के कवि सम्मेलन चलते हैं, सॉरी हसरत के कवि सम्मेलन चलते हैं, जिसमें वो लोग हंसाते हैं, कार्यक्रम वो लोग करते रहते हैं। तो विश्व हास्य दिवस का 10 जनवरी को ध्यान रखना, जनवरी में 4 जनवरी फिर 10 जनवरी, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। राष्ट्रीय 2 दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 2 दिन के बाद, 10 जनवरी के 2 दिन के बाद। पहला दिवस कौन सा है, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ में आप पढ़ लेना अपने आप। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। जनवरी के आधे महीने में थल सेना दिवस 15 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस। भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस, ठीक है। 25 जनवरी के दिन भारत पर्यटन दिवस। जैसे 26 जनवरी आती है ना गणतंत्र दिवस, एक दिन कम कर दो तो क्या हो गया 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। गणतंत्र दिवस देखिए, जैसे गणतंत्र दिवस आ गया 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ गया, एक दिन पहले 25 जनवरी, 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस। तो 26 जनवरी को क्या है अपना गणतंत्र दिवस है, उसके एक दिन पहले क्या आएगा 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस, लेकिन जो महीने का अंत होगा तब होता 30 जनवरी, मतलब कुष्ठ निवारण दिवस, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस होता है 26 जनवरी को, ये भी गणतंत्र दिवस के दिन वाला होता है गणतंत्र दिवस। सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, 30 जनवरी को सर्वोदय मतलब सबसे बड़ा उदय, सर्वोच्च उदय, सर्वश्रेष्ठ उदय। उदय मतलब जागना किसी चीज का, ऐसे ही हम एक डे बनाते हैं वो 30 जनवरी को होता है। और 30 जनवरी को एक और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस भी कब बनाया जाता है, 30 जनवरी को। शहीद दिवस भी 30 जनवरी को। देखिए इसमें एक आधा थोड़ा चेंज वेंज हो तो आप मतलब चेक कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में तो गलती तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप अगर कहीं डाउट हो तो चेक करके देख लेना, सब कुछ सही होगा, ठीक है। कोई गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट में। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी को, ये भी 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये वाला देख लेना है ना, कोई देखना मत देखना। विश्व कैंसर दिवस ये मैंने भी सर्च किया था, थोड़ा सा इसमें डाउट है कि बढ़िया, मैं इसी के ऊपर कर लेता हूँ, मैं इसको निशान लगा देता हूँ। सही है वैसे, जहाँ तक मैंने किताबों में देखा है, बुक्स में सही है, लेकिन फिर भी आप इसको सर्च कर लेना एक बार बस इसको, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, इस पर थोड़ा सा शक, ठीक है। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, यूट्यूब पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बाकी देखते हैं। गुलाब दिवस, गुलाब दिवस को मनाया जाता है 12 फरवरी को। अब देखिए एग्जाम में जब आता सब लोग कंफ्यूज जाते हैं, गुलाब दिवस मतलब गर्लफ्रेंड को गुलाब देना मतलब वैलेंटाइन डे, तो वो लोग 14 फरवरी लगा के आ जाते हैं। नहीं, दोनों दिवस अलग हैं, गुलाब दिवस अलग है, वैलेंटाइन डे अलग है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, कभी तुम लोग आईएएस के इंटरव्यू में हार जाओ, वो कहेंगे तुम्हें तो यार इतना भी ना पता। अब भले ही गर्लफ्रेंड ना हो, पता तो होना चाहिए, ठीक है, मेरी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को गुलाब दिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 14 फरवरी को, 14 फरवरी को, सॉरी 24 फरवरी को, 24 फरवरी।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय जो लोग सुरक्षा करते हैं उनका भी दिन हमने दिया हुआ है 4 मार्च को। और 8 मार्च को तो हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और ध्यान रखना ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल है, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय। अरे विकल्प भी होते हैं ना, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसमें विकल्प होते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। के ओ सुरक्षा बल ऐसी करके है, आप देख लेना इसकी फुल फॉर्म, कब मनाया जाता है 12 मार्च को। अगला है आयुध निर्माण दिवस 8 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 8 मार्च को। अब भूल जाएंगे, याद कर लो ना, या तो युद्ध, अरे युद्ध का निर्माण दिवस ऐसे करके 18 मार्च, या फिर आयुध ध की जगह से लगा दो, आयुष, आयुष निर्माण दिवस, हमारे आयुष का निर्माण कब हुआ 18 मार्च को हुआ, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ट्रिक लगा लगा। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जल दिवस देखो, बिना पानी के हम रह नहीं सकते, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, ऐसे याद कर लो यार, 22 मार्च, 22 मार्च है ना विश्व जल दिवस। भगत सिंह सुखदेवी तो सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत खराब दिन था ये, बहुत दुख में दिन था ये, लाखों लोगों के आंखों में आंसू आए थे। 23, ठीक है, लाखों आंखों में 23 मार्च, ये मैंने 23 दिवस देखा, यहाँ मार्च आएगा, ठीक है। 23 मार्च को, 23 मार्च को क्या हुआ था, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगी थी। दरिंदों ने कमीनों ने फांसी लगा दी, बचाने वालों ने बचाया भी नहीं, तो ध्यान रखना भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई। और 23 मार्च को एक कार्यक्रम और होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो अपना मौसम का विज्ञान देखते हैं, तकनीकी वगैरह जो विज्ञान है अपना साइंटिस्ट वगैरह, उनका भी एक दिवस है विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वो भी तो मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को एक वो है राम मनोहर लोहिया जयंती, राम मनोहर लोहिया जयंती आती है, ठीक है, बड़े स्तर पर मनाई जाती है। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन, ये देखो, ये तो आपने देखा होगा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, LIC, LIC का नाम सुना है ना, LIC, LIC की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, LIC की फुल फॉर्म बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बताओ LIC की फुल फॉर्म, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, ये पूछे थे इंटरव्यू में कि जीवन बीमा आपने नाम सुना है, सुना तो है जीवन बीमा, बताइए LIC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताना हमको, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा ऐसे करके इंडिया में चलता है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब होता है, जैसे अपना राष्ट्रीय दिवस होता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस होता है 26 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये तो पता ही होगा 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, ये तो पता होना चाहिए भैया, अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उनका तो याद होना चाहिए 14 अप्रैल। चलो एक होमवर्क देते हैं, वो याद है आपको, पागल बनाने वाला दिन कौन सा होता है जिसमें मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, बताओ कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ, मूर्ख बनाने वाला दिन जिसमें मूर्ख बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, है ना, तो एक दिन होता है ना, वो भी आई थिंक अप्रैल में आता है, तो बताओ डेट लिख के बताओ, थोड़ी हिंट मैंने दे दी है। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ध्यान रखना 18 अप्रैल। देखो याद कर सकते हो टेक्निकल आके, विरासत, अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत विरासत छोड़ी है हमारे यहाँ पर, अरे आज तारीख क्या है, आज 18 अप्रैल है, अच्छा विरासत 18 अप्रैल, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस, हम पृथ्वी पर आए हैं भैया, पृथ्वी दिवस है, आज तारीख क्या है 22 अप्रैल है, चलो 22 अप्रैल मतलब पृथ्वी दिवस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। विश्व पुस्तक दिवस, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट, देखिए 23 मार्च के दिन फांसी दी गई थी, तो 23 अप्रैल को भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ध्यान रख सकते हैं विश्व पुस्तक दिवस, ऐसा टेक्निक अपने हिसाब से लगाओ, इमेज में कन्वर्ट करना करो उसको इमेज में, ताकि हाँ बहुत समय तक याद रहे। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, ये तो याद हो गई है ना, याद रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस, प्रेस मतलब जानते हैं, अरे वो जो होते हैं न्यूज वाले, उनको बोलते हैं प्रेस, 3 मई। 1 मई को श्रमिक मतलब मजदूर दिवस, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। यहाँ प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, आई थिंक वही न्यूज वाले से होगा, आप देखना सर्च करके थोड़ा सा लगेगा, वही होना चाहिए। विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी मतलब कहते हैं रहने वाला, पक्षी, पक्षी दिवस, रहने वाले, प्रवासी मतलब रहना, पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, ये भी 8 मई को, देखिए 8 मई को तो आ सकता है, बताइए 8 मई के दिन ऐसे कौन कौन से दिवस बताते हैं, उसमें से एक का नाम बताइए, दोनों में से एक का नाम बता सकते हैं आप। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, या फिर विकल्प आ सकता है 8 मई के दिन बनाया जाता है, विकल्प 1 विश्व प्रवासी दिवस, विकल्प 2 विश्व रेड क्रॉस दिवस, विकल्प 3 इनमें से कोई नहीं, विकल्प 3 ए बी दोनों, तो ए बी दोनों को लगा के आएंगे, ऐसे करके आ सकता है। विश्व संग्रहालय दिवस, संग्रहालय मतलब जहाँ पर सामान रखा जाता है, वो 18 मई को, 18 मई को, ऐसी संग्रहालय ऐसी होता हुआ है ना, ऐसा कार्यालय जहाँ पर कुछ ना कुछ संग्रह हो सामान। विश्व नर्स दिवस,
देखिए विश्व नर्स दिवस, किसी से पूछा जाता है भैया तुम्हारा भाई क्या करता है, मेरा भाई तो नर्सिंग कर रहा है, मेरा भाई तो नर्स है। अरे नहीं, नर्स लड़की को बोलते हैं, कंपाउंडर लड़की को बोलते हैं। देखिए दोनों अलग अलग, लड़के नर्स नहीं होते हैं, नर्स लड़कियां होती हैं। लड़कों को बोलते हैं आई थिंक कंपाउंडर बोलते हैं। चलिए, तो विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस क्या है 18 मई को, 15 मई को, सॉरी 15 मई को। विश्व दूर संचार दिवस, दूर संचार, संचार मतलब जानते हैं मीडियम, एक ऐसा मीडियम जो कि ट्रांसफर करने का हो, ट्रांसफर मीडियम होता है संचार। जैसे फोन का एक होता है ना वो तारों वाला नेटवर्क वाला, दूर संचार बोलते हैं। तो वो क्या होता है 17 मई, 17 मई के दिन मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। भैया माउंट एवरेस्ट पर कब जा रहे हो तुम घूमने, भैया हमारा टूर जा रहा है, कब जा रहा है 29 मई को जा रहा है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। विश्व तंबाकू दिवस, अब तेरे पापा तंबाकू बहुत खा रहे हैं, मैं छुड़वा दूंगा, कल तक तो छुड़वा दूंगा। आज की तारीख है 30 तारीख, 31 तारीख को तक छुड़वा देना। इसका मतलब 31 मई को क्या होता है, विश्व तंबाकू दिवस। ऐसे करके याद कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मतलब 5 जून को, 5 जून को क्या आता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान, रक्तदान बहुत चल रहा है। देखो अब 14 जून आ गया, 14 जून कैसे याद कर सकते हैं, मैं तो उसको याद कर लिया हूँ। विश्व रक्तदान दिवस कैसे याद कर लिया हूँ, 19 जून को मेरा जन्मदिन आता है, 19 जून को आता है, 5 दिन घटा दो, 5 दिन घटा दो तो क्या आएगा, विश्व रक्तदान दिवस। अब 5 दिन घटाएं तो 5 जून भी ले लो, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए कितना सुंदर है, देखा आपने 5 जून। देखिए 19 मई को मेरा जन्मदिन, 5 दिन घटा दो तो 2 स्टेप हो जाएंगे। 5 दिन घटाने पर कितने दिन बचे, 14 दिन। 14 को विश्व रक्तदान दिवस और 5 दिन घटाएं मतलब 5 जून, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण और रक्तदान, देखिए मेरे याद हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस 6 जून को। विश्व योग दिवस, ये तो पता होगा आपको, बाबा रामदेव विश्व योग दिवस मनाते हैं, रोज बैठ जाते हैं अपना बढ़िया शरीर लेकर के, पेट को हिलाते हिलाते हैं। 21 जून याद पता होना चाहिए, 21 जून। देखो मेरे तो याद रहता है, 19 जून को मेरा जन्मदिन होता है, 2 दिन बाद मेरा योग दिवस होता बनाता हूँ, 5 दिन पहले रक्तदान दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। जून के तो मुझे याद रहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी होती है गिनती टाइप की, काउंटिंग टाइप की, इसको बोलते हैं। जून 29 जून को, 29 जून को, जून का लास्ट महीना 29, ऐसे करके मैं इसको सांख्यिकी करके याद रख लेता हूँ। ऐसे आप भी याद रख सकते हैं। पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस कब था, एक मतलब फेमस व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो आई थिंक ये लेडीज थी, जो भी थी आप देख लेना। 29 जून। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की 1 जुलाई को, 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक। ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सी बैंक में जाते हैं, तो आप बताना पंजाब बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ऐसे बैंक ऑफ इंडिया पूछ सकते हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया ही भारतीय स्टेट बैंक होती है, ध्यान रखिए। ये अलग अलग होती है, भारतीय स्टेट में बैंक ऑफ इंडिया, बताओ कमेंट में, दोनों अलग होती है, एक ही होती है, बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक, आई थिंक दोनों अलग अलग होती है। चलो जो भी ये देखना, ठीक। चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। डॉक्टर विंध्याचंद्र राय का जन्म कब हुआ, डॉक्टर विंध्याचंद्र राय का जन्म कब हुआ, 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, वो जनसंख्या हुई है भैया 11 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस, कारगिल का युद्ध ध्यान है ना, ध्यान रखना, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। अरे युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मृति दिवस की बात कर रहा हूँ मैं, याद करने के तरीके बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो भी बोल रहा हूँ। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। विश्व युवा दिवस विश्व का 12 अगस्त, ठीक है। देखो युवा दिवस तो अपना भारत के बनाया जाता है, विश्व का भी, ठीक है, देख सकते हैं आप। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, ये अपने भारत का, ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद से आप ध्यान रखना, यहाँ 2-3 क्वेश्चन देखिए। ध्यानचंद का देखिए नाम भी आ गया, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को। देखिए 29 अगस्त को जन्म हुआ था ध्यानचंद्र जी का, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। देखिए कितने सारे प्रश्न बन गए हमारे, उत्तर भी आ गए। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 दिसंबर को। इससे ध्यान रख सकते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं मतलब शिक्षा, शिक्षा मतलब साक्षरता, साक्षरता मतलब 8 सितंबर, 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ऐसे करके याद कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व, बंधु मतलब भाई, प्रेम भाव भाई को, तो विश्व का बंधुत्व या फिर क्षमा याचना, माफ करने वाला दिवस, क्षमा याचना, याचना मतलब कोई याचिका दायर की जाती है, ऐसे करके 14 सितंबर। अभियंता दिवस, अभियंता दिवस 15 सितंबर। संचेता दिवस 15 सितंबर, ऐसे करके। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर। आरपीएफ स्थापना दिवस 22 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। आप लिख लो उनको, पीडीएफ में बार बार पढ़ो उनको। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। वृद्ध मतलब बूढ़े, जन मतलब लोग, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी होता है 1 अक्टूबर।
लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये तो याद चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी है ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा देखिए 2 अक्टूबर को जन्म, अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी वाली अहिंसा के मार्ग पर चलते थे वो 2 अक्टूबर को, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी घोषित कर दिया गया, उनका जन्मदिन हुआ था, तो इसलिए 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, अहिंसा की हम बात करते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, एक दिन बाद विश्व प्रकृति दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ऐसे करके क्रम में बिल्कुल जोड़ लो इनको बढ़िया करके। विश्व वन्य प्राणी दिवस, प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। अक्टूबर के देखो कितने सारे क्वेश्चन आ सकता है अक्टूबर में से, कितने सारे हैं देखिए। वायु सेना दिवस, हम इंपोर्टेंट करवा रहे हैं आपको। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस, हमने टिकट वाली बात करी थी है ना, टिकट डाकघर में, हमने इसके पीछे वाली वीडियो प्लेलिस्ट में देख रहे हैं ना, बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने। एक क्वेश्चन आया था कि डाकघर में जो टिकट चलने लगे हैं आप लोग, ये टिकट किसने चालू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने टिकट चालू किए थे, ऐसे करके क्वेश्चन था। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, ठीक है, खाद्य, खाने की चीज से रिलेटेड है, खाद्य दिवस। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व मितव्ययता दिवस, विश्व मितव्ययता दिवस 30 अक्टूबर को। ये लिख लो, पीडीएफ में बार बार पढ़ लेना, इसको छाप लेना, याद हो जाना चाहिए। ये पीडीएफ में बार बार पढ़ लेना, रोज एक बार देखते रहना, याद हो जाए। 10-10 करके याद कर लेना, या महीने के हिसाब से याद कर लेना, इसमें से याद कर लेना, इसमें से फंस जाएगा क्वेश्चन। विश्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर। विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर, ये भी 9 नवंबर को है। बाल दिवस 14 नवंबर, ये तुमको पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी दिन याद किए जाते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। बाल दिवस के दिन अभी तो निकला है बाल दिवस। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। अब बाल दिवस तो हम मनाते हैं, विश्व विद्यार्थी दिवस भी होता है, ध्यान रखो। बाल दिवस के साथ साथ विद्यार्थी दिवस भी होता है 17 नवंबर को, ध्यान रखना। आ सकता है आपसे पूछ लेगा इंटरव्यू में, बताइए विद्यार्थी दिवस, विद्यार्थी मतलब बालक मतलब बच्चे, सर 14 नवंबर, गलत हो जाएगा। विद्यार्थी दिवस अलग है, और ये भी ध्यान रखना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो हम विद्यार्थी दिवस मनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं, जो हमारा बाल दिवस होता है वो भारतीय। तो विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस, विश्व के जितने भी नागरिक हैं 19 नवंबर। सार्वभौमिक बाल दिवस, देखिए बाल दिवस एक और आ गया, ये सार्वभौमिक है 20 नवंबर को। इसमें देखिए तीनों याद कर लेना अच्छे से, तो तीनों मंत्र समझ लेना। विश्व टेलीविजन दिवस, टेलीविजन मतलब टीवी। कुछ लोग टीवी की फुल फॉर्म बताया, टीवी देखा आपने, अपने घर में टीवी है? अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन आ सकता है, टीवी से आप 2-3 चीजें बताइए, टीवी से आप क्या समझते हैं? तो कह देना टीवी एक बीमारी भी होती है, टीवी एक वो भी होती है जो हमारे घर के अंदर होती है। तो आपसे अगला सवाल आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अच्छा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टीवी? तो आप बताना टीवी इसकी, या फिर देखो डेफिनेशन अगर टीवी के पूछे तो उसकी डेफिनेशन बतानी है। टीवी क्या होता है? टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अगर आपसे पूछे फुल फॉर्म ऑफ टीवी, तब आप बताना टेलीविजन। दोनों में आईएएस में ये देखा जाता है कि हम पूछ कर रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं। उन्होंने पूछी है फुल फॉर्म ऑफ टीवी, आप बता रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे ऐसे थोड़ी पूछ क्या रहे हैं, वो पूछना है फुल फॉर्म, हमको बताना टेलीविजन। अब पूछेंगे वो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आप फुल फॉर्म को भी जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसे करके। ये चीज देखते हैं वो तुम्हारा कंसंट्रेट कैसा है, आप समस्या को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। जैसे कि प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आपसे पूछ सकते हैं वो कि डॉक्टर साहब आप टीवी से रिलेटेड चीजें कब कब देखते हैं? टीवी से, तो डॉक्टर साहब टीवी, सर हम टीवी की बीमारियां हम देखते हैं सर, सुबह शाम 8 से 9 बजे तक मैं टीवी के मरीजों को देखता हूँ सर, तो हाँ वो पकड़ सकते हैं। अरे उन्होंने टीवी बीमारी का नाम थोड़ी लिया है, उन्होंने टीवी शब्द बोला है। तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए सर आपका टीवी से कहने का क्या मतलब है। अब तुरंत पूछिए, वो पूछेंगे कि टीवी से आप टीवी के बारे में बताइए, आप किस किस समय टीवी देखते हैं। तो आपको तुरंत बताना ही नहीं है कि मैं टेलीविजन वाला टीवी देखता हूँ। आप सीधे पूछिए कि सर आपका यहाँ टीवी से क्या आशय है, आप टीवी टेलीविजन वाले की बात कर रहे हैं या मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझे डॉक्टर केंद्र में रख करके बीमारी वाला इलाज की बात कर रहे हैं कि मैं टीवी से रिलेटेड मरीजों को कब देखता हूँ, दोनों से। फिर वो बताएंगे कि हम टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो आप बताना कि मैं 8 से 9 बजे तक टीवी देखता हूँ, ऐसे करके टाइम भी बता देना। या फिर पूछेंगे नहीं हम मरीजों की बात करें, तो कहना कैसा मैं टीवी का डॉक्टर हूँ, मैं हर समय जब भी वो मुझे मिल जाते हैं मैं ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। मतलब आप कंसंट्रेट, एक चीज के कई मतलब हो सकते हैं, तो आप कई मतलब हो तो आपको सबके बारे में नहीं बताना, आपको प्रेम पूर्वक पूछना है कि सर इस प्रश्न के इतने भाग हैं, आप किस भाग की बात कर रहे हैं, मैं किस भाग के बारे में बताऊं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप प्रश्न को बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। ऐसे आईएएस का इंटरव्यू पास होता है। इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू है।
अगर इसकी वैल्यू नहीं होती तो कुछ लोग आईएएस का प्री, कुछ नहीं बहुत सारे लोग, या 1000 का इंटरव्यू होता है जिसमें से 100 या 150 ही आईएएस बनते हैं, 800-900 लोग मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी इंटरव्यू से फेल कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कम्युनिकेशन और समझने की स्थिति। आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज जवाब देने की स्थिति, आप 10 में से सिर्फ 6 के जवाब दो, लेकिन वो तमीज क्यों होनी चाहिए इस विषय पर। एक व्यक्ति जिसमें 10 में से 10 के जवाब देके गया और तुम उसने 6 दिए, लेकिन तुमने तरीका अच्छा, टीवी के बारे में पूछा उसने बढ़िया इंग्लिश में बोल दिया, अरे टीवी फलाना डिब्बा आईटी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये वो, अब तुमने बड़ी सुंदरता के साथ हिंदी में इंटरव्यू दिया कि सर आपका टीवी से क्या आशय है, आप बीमारी की बात कर रहे हैं, वो पूछेंगे कि आपका बीमारी क्यों जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ सर। तो हो सकता है कि आप टीवी के डॉक्टर होने के बाद आप टीवी के बारे में पूछ सकते हैं मुझसे, तो इसलिए 2 भाग है मेरे लिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं या फिर बीमारी के रूप में, ऐसे करके पूछ सकते हैं। आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे मैं कहने का चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंग्लिश को नहीं देखेंगे, वो तुम्हें देखेंगे कि समझदार व्यक्ति आप हैं, तो वो आपको पहले मौका देंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में I am Adarsh Kumar Chandra. I am pursuing BTech with Mechanical Engineering from Government College Rajkot Engineering College Mainpuri. इसको कनेक्ट कराती है यूपीएससी, यूपीएस डबल ई मतलब एकेटीयू है ना, यूपीएस डबल ई वो एग्जाम कराती है इसका एकेटीयू में एडमिशन लेने के लिए। अब तो वो खत्म हो गया, अब तो जेईई मेंस आ गया, ठीक है। तो फिलहाल मतलब एकेटीयू यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है इसको, एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट आल्सो। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर रिगार्डिंग मॉक रिविजन वीडियो क्वेश्चंस आंसर ऑफ यूपीएससी पीसीएस एसएससी सीजीएल एंड। चलिए ठीक है, अंत में कमेंट में लिखिए बढ़िया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, भगत सिंह जिंदाबाद, वंदे मातरम।